मैडम आप भी आए हुए हैं क्या साथ में? क्या दिक्कत आ रहा है? पेमेंट नहीं मिल रहा है टाइम पे आप लोगों को? हम लोग को पेमेंट समय पर नहीं दिया जाता है और पेमेंट में कटौती भी किया जा रहा है। पेमेंट हम लोग का 19,000 दिखाया गया था और हम लोग को मिलता है 10,000। 10,000 में हम लोग को क्या होगा सर? जितना पेमेंट देना चाहिए उतना हम लोग को तो मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलता है और पीएफ में भी कटौती किया जा रहा है। कौन सा जिला से आई हैं आप? हम लोग पश्चिमी सिंहभूम क्या से नाम हुआ हैं। आपका? ममता। आप भी आ गई हैं लगता है, मतलब जो ड्रेस में आप काम करती उसी ड्रेस में पहुंच गई। जी भैया, हम KGBB साहेबगंज से आज है। यहीं पे काम करना है। हाँ जी भैया, हम लोगों को 5-6 महीना हो रहा है। मार्च में भी ज्वाइनिंग किया है, मार्च का भी 15 दिन ड्यूटी किए, उसमें भी पैसा नहीं दिया, बोला नहीं देंगे। और कि 31 दिन में 31 दिन ड्यूटी करना पड़ता है और उसमें भी 4 महीना 5 महीना पे पेमेंट दिया जाता है और पेमेंट भी जितना दिया जाता है उतना नहीं मिल रहा है। 10,100 रुपया कुछ पैसा मिल रहा है। घर वाले कुछ कहते हैं क्या? घर वाले नहीं कुछ कहेंगे, डेली आना जाना होता है, बाल बच्चा है, खर्चा है, आखिर हम लोग पॉकेट खर्चा कहाँ से लाएंगे? महीना महीना आखिर खाना खर्ची कैसे पुराएंगे? बाल बच्चा है तो खाना खर्ची कैसे पुराएंगे? पैसा मिलेगा तभी तो पुराएंगे। यदि कुछ काम भी करना है, बाल बच्चा पढ़ता लिखता है, उसको सैलरी से कैसे देंगे? 4 महीना 5 महीना पे पैसा मिलता है तो खाना पीना पे आफत हो जाता है, कर्जा हो जाता है तो गार्जियन नहीं बोलेगा, आखिर घर हम लोगों का कैसे चलेगा? आप कहाँ पे ड्यूटी देते हैं? हम KGBB साहेबगंज कस्तूरबा में ड्यूटी करते हैं। साहिबगंज से अभी आए? हाँ, ड्रेस में जिस ड्रेस में ड्यूटी करे थे उसी ड्रेस में हाँ पहुंचे। उसी ड्रेस में आए हैं। कोई बोले नहीं कि कहाँ जा रही हो ड्यूटी छोड़ के? ड्यूटी छोड़ के ड्यूटी वहाँ वार्डन भी नहीं दे रही थी छुट्टी, बोली कहाँ जा रहे हैं? तो बोले हम लोगों का मतलब कि वहाँ बहाली के लिए नवंबर में हटाया जा रहा है, इसके लिए हम लोग जा रहे हैं। बोला ठीक है जब जाइए आप लोग। आप लोग दोनों साथ में आई हुई हैं? हाँ। दोनों एक ही जैसे? मैडम क्या दिक्कत हो रहा है, क्या कहा जा रहा है? हम लोग जितने भी फ्रंट लाइन से हैं सभी का वही प्रॉब्लम है। वेतन कटौती करके दिया जा रहा है और हम लोग को बोला जा रहा है कि नवंबर में हटा दिया जाएगा। कितना सैलरी में रखा गया था आप लोग को और दिया कितना जा रहा है? 19,000 सैलरी में रखा गया था और 10,000 दिया है। 10,000 दिया, मतलब सादा 50% काट दिया लगभग। हाँ, उसमें भी PF स्लिप कुछ नहीं मिला है, नहीं मंथली सैलरी क्या मिल रहा है वो भी नहीं स्लिप मिल रहा है। कब रखा गया था आप लोग? हम लोग मार्च में ज्वाइनिंग किए हैं। इस मार्च में, इसी महीने, इसी वर्ष में? की बार 2022 में 2022। हाँ, पहले आप लोगों ने ये आवाज नहीं उठाया कि हम लोग का जो सैलरी रखा गया था वो सैलरी तो मिल नहीं रहा है, आप सैलरी काट के दे रहे हैं? बोले तो बोला कि इतना ही मिलेगा। तो उसके बाद तो आप लोगों को फिर विरोध करना था। विरोध किए बहुत बार लेकिन अकेला नहीं हो पाया, तो इसलिए हम लोग अभी सारा एकजुट होकर अभी बात रखें। हाँ। तो देखिए इनकी मांगे जो है साफ है। इनका जो पेमेंट था किसी का बताया जा रहा है कि 19,000 में रखा गया था, लगभग 10,000 मिल रहा है, 11,000 मिल रहा है। तो प्रॉपर पेमेंट जिस आधार पर रखा था उस प्रॉपर पेमेंट इन लोग को नहीं मिल रहा है, इनका साफ यही कहना है। साथ ही साथ कई और भी इनकी मांगे हैं, जैसे कि स्थायी मांगे के साथ साथ इनका ये कहना है कि उन्हें ये कहा गया था कि 3 साल तक उनकी जो है रोज़गार लिया जाएगा, लेकिन 3 साल अभी तक पूरा नहीं हुआ। उससे पहले इन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है। अक्टूबर मंथ जो है इनका लास्ट है, ऐसे में ये विरोध पर उतारा है। विरोध करते हुए देखिए किस तरह से जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और पहुँचकर देख सकते हैं आप झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद का जो मेन दरवाज़ा है, मेन गेट जो है वहाँ पर ये एकत्र हो गए हैं और यहीं पे बैठ गए हैं। और इनकी मांगे यही है कि जब तक इनकी बातें जो यहाँ के अधिकारी हैं वो नहीं सुनते हैं, इनकी मांगों पर विचार विमर्श नहीं किया जाता है, तब तक ये यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। देखिए विभिन्न जिलों से पहुँचे हुए झारखंड के और कहीं ना कहीं अपनी मांगों को सरकार के समक्ष, अधिकारियों के समक्ष पहुंचाने की कोशिश है। और देखिए अपने साथ में जो कह सकते हैं कुछ जो है अपने बच्चों को साथ में लेकर आए हुए हैं और हाथों में तख्तियों लेकर आए हुए जिसमें साफ लिखा हुआ है हम लोगों का वेतन कटौती और PF में कटौती ना किया जाए। और भी कुछ और महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं कहाँ से आई हुई हैं। और मैडम कहाँ से आए हुए हैं आप? गुमला। क्या दिक्कत हो रहा है आप लोगों का? कितना सैलरी में आप लोग रखा गया था और आपको क्या ड्यूटी लिया जा रहा था? ड्यूटी गार्ड है हम लोग का और सैलरी पहले 10.5 दे रहे थे, अभी 10 दे रहे हैं। कितना में बोला गया था आप लोग? 15 बोला गया था, फिर अभी जब से ज्वाइनिंग की है तब से 10 ही दे रहे हैं।
और तो शुरू में आप लोगों ने इसका विरोध नहीं किया? नहीं, पूछा था तो बोल रहे थे कि पीएफ वगैरह कटता है बोल के, फिर अभी तो पीएफ वगैरह का भी कुछ पता नहीं है। पीएफ के बारे में नहीं बताया गया? नहीं, अभी पता नहीं है। पीएफ था या ESIC वगैरह भी बताया गया था? हाँ, वो भी बोला है। तो आप लोगों को कोई जानकारी नहीं है कि ESIC का कट रहा है, पीएफ का कट रहा है? स्वास्थ्य सुविधा मिलता था अगर कोई बीमारी हो जाता था तो ESIC का लाभ मिलता था? नहीं, नहीं। तो आप लोगों ने किसी ने विरोध नहीं किया? अचानक से आप लोगों को लेटर दे दिया गया कि आप लोगों का जो सेवा है वो खत्म होगा। जी। अभी आप लोग क्या योजना बना रही है, क्या करना आगे? अभी देख रहे हैं कैसे करते हैं। जैसे अब बच्चे के लेकर आए हुई हैं, बच्चा भी संभालना होता है, काम भी देखना होता है, कैसे मैनेज करती हैं? साथ में लेके आते हैं स्कूल। दिक्कत होता है? दिक्कत तो होता है पर क्या करेंगे, बुलाते हैं इसलिए आ जाते हैं। हस्बैंड कुछ कहते हैं? हाँ, हस्बैंड है, तो वो क्या कहते हैं? जॉब करते हैं। मतलब क्या कहते हैं? वो तो बोल रहे हैं देख लो अगर बनता है तो कर लेते हैं, और थोड़े दिन अभी 1 साल का वैकेंसी निकाला है तो उसको अगर रद्द कर दिया तो हम लोग का चलाना आसान होगा, घर खर्चा ज़्यादा हो जाता है। चलिए, खर्चा ज़्यादा हो जाता है, ऐसे में इनका कार्य विस्तार किया जाना चाहिए ताकि इन्हें घर चलाने में आसानी हो। कुछ और जगह से भैया कहाँ से हैं आप? हम लोग लाते हैं सर। हाँ, दिक्कत कहाँ? सैलरी का इशू है, कार्य विस्तार का इशू है, या हर फिर चीज़ में समायोजन का इशू है? सब हर चीज़ में यहाँ पर है। हम लोग पेमेंट सही से टाइम दिया नहीं जाता है। बात करने में बोला जाता है कि पेमेंट जाएगा, बाकी आता नहीं है। पेमेंट हर समय देखते हैं, जब भी बात करते हैं सर पेमेंट हम लोग कितना है, तो पेमेंट से क्या मतलब है ना, पेमेंट जा रहा है ना, बस यही बात हम लोग कहा जाता है। समय पर अनुसार कभी नहीं होता है। तो हम लोग 18,000 रुपया था, जिसमें करते 10,000 साढ़े 10,000 दे रहा था, उसमें 10,000 दे रहा है। उसमें सुनने में कि उसमें से कम होगा। हम लोग 1.5 साल से काम यहाँ कर रहे हैं, ऐसा क्यों किया जा रहा है? पीएफ की बात हुई तो पीएफ बोला जा रहा है कि 17,000 रुपये जाएगा, 17,500, बाकी उसमें से मालूम चला कि 700 रुपया पीएफ आ रहा है, 705 पे, किसी का 500 आ रहा है, किसी को 400 पीएफ आ रहा है। ये कौन सा नियम है? आप हिसाब से काटिएगा, जो 12% कटता है तो 12% से काटिएगा ना, तो आप मनमानी तो नहीं काट सकते हैं। मनमानी आप मत काटिए, जो आपका हक है वही आप हक दीजिए, पेमेंट दीजिए, बाकी टाइम से दीजिए। बात करने पर बोलता है कि आपको क्या है, पेमेंट जाएगा, पेमेंट, इस कौन सा नियम बात होता है? अब फ़ोन काट दिया जाता है, फ़ोन उठाया नहीं जाता, ऐसा क्यों किया जाता है सबके साथ में? अभी क्या है, अभी दिन भर यहीं पर रुकना आप लोगों को? हम लोग जब तक मांग पूरी नहीं होगा, हम लोग अस्थायी किया जाए। नवंबर में हम लोग को निकाला जा रहा है बाहर, तो आप लोग यहाँ से कोई काम नहीं है, हम लोग दूसरा भर्ती किया जा रहा है, बात कर रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये जवाब मांगने आए आप लोग यहाँ पे? जॉब मांगने नहीं आए हैं, हम लोग अस्थायी किया जाए। जो हम लोग 1-1.5 साल से काम कर रहे हैं, उस हम लोग को अस्थायी किया जाए एक जगह पर। हम लोग ये कहा गया था आप लोगों ने नियुक्ति से पहले कि स्थायी किया जाएगा? ऐसा हम बोला गया था कि आप लोग को अस्थायी किया जाएगा, आप लोग काम करिए, अस्थायी किया जाएगा। मगर अस्थायी एजेंसी की ओर से कहा गया था। हम लोग JPC की तरह से आए थे, फ्रंट लाइन से हम आए थे, फ्रंट लाइन में जिस बात हुआ था बोला कि हमको अस्थायी कर दिया जाएगा। बाकी यहाँ देख रहे हैं कि 1.5 साल के बाद वहाँ निकाला जा रहा है, ऐसा क्यों? लेकिन इनकी जो मांगे हैं वो सामने है। इनका ऐसा कहना है कि इनकी जो नियुक्ति ली गई थी वो इस आधार पर ली गई थी कि ये 3 साल अपना जो है कार्य देंगे और 3 साल के बाद इनका ये कहा जा रहा है कि उसके बाद स्थायी कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति है वो अलग है। 3 साल पूरा होने से पहले ही इन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है और 1 माह बाद ही इनकी जो कार्य की वो कह सकते हैं इनका जो काम है वो समाप्त कर दिया जाएगा। ऐसे में ये लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ पहुँचे हुए हैं, विरोध कर रहे हैं कि जो नोटिस जारी किया गया है इन्हें वो नोटिस वापस ले लिया जाए और नोटिस को वापस लेते हुए इन्हें स्थायी किया जाए जैसा कि इन्हें कहा गया था। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है, क्या झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से कुछ जवाब आता है या फिर इसी तरह इन्हें गेट के समक्ष खड़ा रहना पड़ेगा। न्यूज़ बाइस्कोप ले कैमरा पर्सन नितिन के साथ नीरज कुमार, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।